हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंडेक्स को ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरीके से इंडेक्स इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग को किया जाता है। मतलब कि इंडेक्स को पहले हम लोग सोचेंगे इंडेक्स कौन से डायरेक्शन में जा सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑप्शन मार्केट कहाँ पे जा रहा है। अगर हम लोग ये दोनों चीज को एक साथ कंबाइन करें तो कहीं ना कहीं जाकर एक ज्यादा मजबूती के साथ ज्यादा स्ट्रांग हम लोग एक ट्रेडिंग पैटर्न ढूंढ सकते हैं मार्केट कि क्यों ये ऑप्शन के चार्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे टाइम जो होते हैं मार्केट साइडवेज चले जाते हैं और हम लोग अगर इंडेक्स पे बुलिश है या फिर इंडेक्स पे बियरिश है, अगर उस वक्त हम लोग कॉल पुट पे ट्रेड करते हैं बाइंग साइड पे, तो बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं कि वो डिके होते रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट थिंग हमको नहीं पता होता है कि कहाँ पे टारगेट को लेना है, हमको ये नहीं पता होता है कहाँ पर एंट्री लेना है, हमें ये नहीं पता होता है कौन से स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा जो मोमेंटम है वो हो सकते हैं, क्योंकि तेजी में इतना तेजी और मंदी अगर बहुत ज्यादा ना हो तो जो ऑप्शन के ग्रीक्स हैं वो थोड़े स्लो काम करते हैं, मतलब वो थोड़े दिखाते हैं कि हम लोग मोमेंटम जो है वो थोड़े स्लो है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे आज। पहले तो आज के एग्जाम्पल के ही समझेंगे। आज मार्केट ओपन था, एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, तो 45,989। तो इस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 45,900 के कॉल लेंगे एंड 46,000 के पुट लेंगे। हम लोग दोनों ही एट द मनी टू इन द मनी स्लाइड पे ले सकते हैं। आपको ओपनिंग देखने हैं प्राइस के, ओपनिंग देखने के बाद अगर ओपनिंग मान लीजिए 45,989 के ओपनिंग है, तो यहाँ इस वक्त आपके नियर बाई इन द मनी कॉल क्या है। इन द मनी नियर बाई कॉल है 45,900 कॉल, और इन द मनी नियर बाई पुट क्या है 46,000 पुट। तो चलिए उस दोनों का ही चार्ट हम लोग आज देखते हैं। तो 46,000 के पुट बैंक निफ्टी जनवरी 46,000 पुट हम लोग ये ओपन कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर जो है वो फर्स्ट जो चीज को ऑब्जर्व करने हैं 3 मिनट टाइम फ्रेम। WT ज्ञान के अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 3 मिनट और 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग प्राइस क्या है 482। तो आप अगर थोड़े कम प्रीमियम वाले शेयर पे ट्रेड करना चाहते हैं, दैट्स ओके, आप प्रीमियम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं मिनिमम जो हमारे एक्सपेक्टेशन होते हैं ट्रेड करने के, वो मिनिमम हम लोग करते हैं कि 200 मिनिमम प्रीमियम होना ही चाहिए बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। 400-500 के प्रीमियम ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगेन 200 के नीचे प्रीमियम अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर आपका जो ट्रेडिंग है वो थोड़े मोमेंटम जो है वो थोड़े स्लो हो सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े बहुत आउट ऑफ द मनी हो गए। मार्केट अगर एक ही सपोर्ट एक ही रेजिस्टेंस पे 2-3 बार वहाँ पर आ जाते हैं तो वहाँ पर प्रीमियम जो है डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बट बहुत सारे ट्रेडर जो है वो 200 वाले प्रीमियम पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द लॉट साइज, क्योंकि यहाँ पर 400 प्रीमियम पे भी ठीक ठाक, मतलब प्रीमियम देकर आपके 10,000 के अंदर एक अच्छे खासे ट्रेड बन जाते हैं। बट मैं फिर भी कहूँगा कि 400 रुपये का प्रीमियम ओके है, ज़्यादा कम प्रीमियम में ना जाइए तो बेहतर होगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सी सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड टेक्निक है ये है हमारे WT ज्ञान की एक्सेल शीट। ठीक है, ये शीट मैंने बहुत बार दिखाया है आपको। तो यहाँ पर मार्केट के ओपनिंग क्या है 400 से 500 के बीच में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो है वो है हमारे 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री के लेवल है, तो यहाँ पर 90 डिग्री पे हम लोग को कुछ नंबर्स मिल रहा है। एक नंबर मिल रहा है 410 से लेकर 540 हम लोग मार्क कर लेंगे।
तो पहले जो नंबर हम लोग मार्क करेंगे वो है 410। क्यों 410 मार्क कर रहे हैं? 410 हम लोग यूं इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि स्पेशली 46,000 के जो पुट के ओपनिंग है वो 480 है। तो इसके नियर बाई जो भी 4 डिजिट में 4 से शुरू हुए, मतलब 400 से 500 के बीच में जो भी नंबर है वो हम लोग फॉर फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 410 के हमने मार्क कर लिए। देन कौन सा नंबर है? 451, 451। ये नंबर आपको ओपनिंग के साथ साथ ही मार्क कर लेने हैं। देन 495 का नंबर है, 495। लास्ट जो नंबर है वो है 540। देखें, अब आप क्या देख रहे हैं? मार्केट पहले ये रेंज के आसपास ही घुमा। अब 410 के नीचे कौन सा नंबर है वो भी हम मार्क कर लेते हैं एक बार। 370 को मार्क कर लेते हैं एक बार। 370, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। बॉर्डर लाइन नंबर्स, जैसे कि एक ऐसे नंबर होते हैं कि जो क्रॉस करने के बाद हम अगर ये सोचे कि वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, ओके, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भाषा में समझना है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल हो गए, तो डेफिनेटली ये वही सेम थ्योरी है, नथिंग एल्स। कि उस नंबर को अगर क्रॉस ना करे तो बेहतर है। बट ट्रेडिंग में क्या है? ट्रेडिंग में उस नंबर को अगर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो रिवर्स में ट्रेड मिलेगा, ये हम लोग दर्शाते हैं। तो यहां पर बॉर्डर लाइन क्या है? यहां पर जो बॉर्डर लाइन है वो है 540, ओके, और 370। क्यों ये दोनों बॉर्डर लाइन है? क्योंकि मार्केट का जो ओपनिंग हुए हैं वो 480 पे हुए हैं, मतलब ये 4 के रेंज पे खड़े हैं मार्केट अभी। तो 4 के रेंज पे अगर खड़े हैं तो बॉर्डर लाइन इसका क्या होगा? जहां पर 540 स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पर 370 स्टार्ट हो रहे हैं, ये दोनों हो गए इसके बॉर्डर लाइन नंबर। तो हम इस थ्योरी को अगर देखें तो थ्योरी वाइज थ्योरी क्या दिख रहे हैं आपको? मार्केट ने 540 को क्रॉस नहीं कर पाया, मार्केट ने दोबारा से 540 को क्रॉस नहीं कर पाया, लोअर रेंज पे मार्केट ने 370 को क्रॉस की। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहां पर क्या बनेगा? मार्केट जब भी ओपन हो रहे हैं, ओपन होने दो इसको। अब देखो कहां पर सपोर्ट ले रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग आते हैं, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? 540 पे मार्केट ने एक, पहली बात यहां पर आते ही मार्केट ने एक तो बुलिश एंगल्फिंग बना लिया, बुलिश एंगल्फिंग बना लिया। अब दोबारा हम लोग क्या देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को? यहां पर मदर कैंडल बनी मार्केट में, देन देयर आर कंटिन्यूअस बेसिस ऑफ चाइल्ड कैंडल्स आर फॉर्मिंग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार स्विच कर लेंगे। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करने के बाद आपको क्या दिख रहे हैं? यहां पे फर्स्ट 540 पे मार्केट के कौन से ट्रेड बन रहे हैं? यहां पर कौन से ट्रेड बन रहे हैं? यहां पर मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना है, देन market formed inside bar formation, then market keep on making the smallest pattern like inside bar, continuous basis पर inside bar बन रहे हैं, टॉप पर एक और inside bar बना, and finally market do a volume based breakout at 10:30। तो यहाँ पर हमें पुट पे सेलिंग मिल रहे हैं। अगर पुट पे सेलिंग मिल रहे हैं तो कॉल पे क्या मिलना चाहिए? बाइंग।
तो चलिए कॉल साइट को ओपन कर लेते हैं। कॉल पे हमने कौन से डिस्कस किए थे? 45,900 के कॉल, ठीक है। अब 45,000 के 900 कॉल पे अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो पहले तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम अगर हमें मिलना चाहिए। एक 20 जनवरी ओपनिंग कहाँ पे है? वही 451 पे। तो बॉर्डर लाइन लेवल क्या होगा? ऊपर में 540 बॉर्डर लाइन होगा, नीचे 370 के बॉर्डर लाइन, राइट। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? ये आज 20 है, मार्केट यहां पर जितने भी बार ब्रेक कर रहे हैं 959 को 540 क्रॉस नहीं कर पाए। अब यहां पर आ जाइए, मार्केट ने 954, ये कौन से टाइम के चार्ट है जब मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था 540 पे 959 पे। अब यहां पर मार्केट आए 957, मार्केट 370 तक पहुंच नहीं पाया। इसका मतलब क्या है? मार्केट यहां पर अभी भी अपने जो प्रीमियम है, मतलब ऑप्शन पे एक चीज बहुत कॉमन होते हैं, यहां पर ही सब लोग धोखा खा जाते हैं। ये होते हैं मार्केट का इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। अब ये होते हैं मार्केट के इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू। हमें क्या चाहिए जब हम लोग बाई करते हैं? हमेशा फेयर वैल्यू के नीचे हम लोग अगर बाई करें तो वहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? इसी के दौरान हमें दिख रहा है कि मार्केट अभी भी इस पर्टिकुलर पुट प्राइस ने क्या किया? अपने प्रीमियम वैल्यूएशन पे चले गए। बट कॉल साइड पर जो है वो दिख रहा है वो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ही घूम रहे हैं, मतलब कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू तक अभी आए नहीं। तो ये बॉर्डर लाइन ट्रेडिंग थ्योरी का एक और फायदा ये है कि हमें यहाँ पर वेट करना जरूरी है, कहाँ पर मार्केट एक इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंचे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट 1236 पे मार्केट यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंचे, 1236। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 1242 पर आए हम लोग। यहाँ पे 1242 पे मार्केट यहाँ पर अपने 550 को दोबारा टच किए, एंड यहाँ पे ये 1 मिनट है, ये भी ये 1 मिनट चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? मार्केट जो है 370 के लेवल को एट द टाइम ऑफ 1236 को क्रॉस किए, यहाँ पर 1242 को क्रॉस किए। तो यहां पर भी हमें 1242 पर ही ट्रेड को इनिशिएट करने की जरूरत है, मतलब 1242 के एटलीस्ट बाद, क्योंकि ये दोनों अपने आप सिंक्रोनाइज होना चाहिए अपने इंट्रिंसिक वैल्यूज पर। एक पुट प्राइस जो है वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे होना चाहिए, एक पुट प्राइस जो है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यूएशन पे होना चाहिए। तो जब ये फेयर वैल्यूएशन पर आए, यहां पर आकर हमें सोचना है, अब हमें ट्रेड देखने हैं, क्या ट्रेड यहां पर बन रहे हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ एनालाइज कर रहे थे ऑप्शन के प्राइस को कि कब ये अपने फेयर वैल्यूएशन के नीचे आएगा, तब जाकर बाई सेल जो भी बनेगा। सेल अगर आपको करना है मार्केट में, आप वेट करेंगे कब मार्केट अपने फेयर वैल्यूएशन के ऊपर जाएगी, यानी कि ओवरबॉट पे जाएगा। बाई आपको करना है, आपको वेट करना है कब मार्केट अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे आएगा, यानी कि अंडर वैल्यूएशन पर आएगा, प्रीमियम अंडर वैल्यूएशन। ओके, अब यहाँ पे आया। अब आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पर? पैटर्न। मुझे जो पैटर्न यहाँ पर सबसे अच्छा दिख रहे हैं, दैट इज इनसाइड बार बना मार्केट में। इनसाइड बार बनने के बाद फाइनली यहाँ पे 1242 पे हमें एक ड्रैगन फ्लाई दोजी पैटर्न मिले, साथ ही साथ मॉर्निंग स्टार ब्रेकआउट मिला, और फाइनली हमें 391 के ऊपर ब्रेकआउट भी देखने को मिले। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी फेयर वैल्यूएशन पर आ गया है मार्केट, तो यहाँ पर दोजी कैंडल है,
बुलिश दोजी पैटर्न है, तो ओवर देयर हम लोग यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 342 के नीचे होगा, क्योंकि वो लोएस्ट पॉइंट है, और जहाँ पर मार्केट यहाँ पर बुलिश वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, तो टारगेट के लिए हम लोग वही अपने बॉर्डर लाइन के एज ए टारगेट मान सकते हैं, और चाहे तो हम लोग इन बिटवीन 451 को भी फर्स्ट टारगेट के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो आई होप दिस कंसेप्ट looks clear to you. If you have any queries, you can always comment down on the comment section. Or if you want to join the Quadrant course for the advanced kind of intraday index option trading, you can always join. So that's it for today as of now, and I will get back to you in the next video. Bye.